नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज है पिता दिवस, फादर्स डे। वैसे तो माता या पिता के लिए कोई एक दिन नहीं बना है, लेकिन फिर भी हम हर किसी, जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं वैसे ही हम मदर्स डे या फादर्स डे भी मनाते हैं। तो आज मैं बात करूंगी पिता की। पिता हम जैसे सभी जानते हैं कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारा पालन पोषण किया है, हमें अच्छी शिक्षा दी है, वो हमारे पिता है, जिन्होंने हमारे लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस। अगर हम शुरू से जाएं, पीछे जाएं, तो हम पाएंगे कि सर्वप्रथम जो हमारा पिता है वो हमारे ईश्वर हैं, जो हमें संसार में भेजते हैं, जिनके घर में भेजते हैं। वो हमारे दूसरे पिता हैं जो हमें जन्म देते हैं। तीसरा, विद्यालय जब हम जाते हैं तो गुरु जो वहाँ जो शिक्षक हमें मिलते हैं, शिक्षक शिक्षिका, वो हमारे पिता समान ही है, माता समान ही है, जिनसे हमें मार्गदर्शन मिलता है, उचित मार्गदर्शन। इसके अलावा आप जैसे जैसे जीवन में के कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे कार्य आप करते हैं, तो इन सबके साथ आपको इस यात्रा में बहुत से लोग मिलते हैं। जब आप विद्यालय जाते हैं, उसके बाद आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसके बाद जब आप ऑफिस जाने लगते हैं, कई बार जीवन में ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनसे आपका कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन आपका उनसे जुड़ाव होता है, आपको वो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं मित्रों। तो वो हमारे गुरु ही हैं। तो ऐसे ही मैं भी कुछ लोगों के बारे में आपको डिफाइन करूँगी, बताऊँगी कि उन्हें मैंने अपने जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया है। सर्वप्रथम तो ईश्वर है ही, फिर ईश्वर के रूप में, ईश्वर वैसे सारे एक ही होते हैं, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, लेकिन जिस रूप में आप उनकी भक्ति करते हैं तो उस रूप में वो आपके गुरु बन जाते हैं। जैसे मैं मानती तो सभी ईश्वर, सारे ईश्वर के सारे रूपों को मानती हूँ, सारे आराध्यों को, किंतु मेरा कुछ विशेष स्नेह जो लगाव है वो कृष्णा से है। तो वो मेरे सर्वप्रथम गुरु हैं। उसके पश्चात सांसारिक दुनिया में जो रक्त संबंध से मेरे पिता हैं, जी हाँ, वो मेरे दूसरे पिता हैं ईश्वर के पश्चात। उसके बाद जब मैं विद्यालय जाने लगी, वहाँ पे जो हमारी शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक जो हैं हमारे, जिनसे हम होम ट्यूशन भी लेते थे, वो मेरे गुरु हैं। वो भी पिता तुल्य ही हैं, क्योंकि वो हमें उचित मार्गदर्शन देते हैं, क्या सही है क्या गलत है। माता पिता के बाद वही हमें बताते हैं कि हमें जीवन क्षेत्र में क्या करना चाहिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे कार्य क्षेत्र जो है वो एक्सपेंड होते जाते हैं। हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से रिलेटेड कई जगहों पे जाते हैं हम लोग। कई लोग हमें इसी यात्रा में मिल जाते हैं, जिनसे हम जुड़ते हैं, और कई लोगों से हमारा इतना अच्छा जुड़ाव होता है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जिनसे भी हम सीखते हैं वो हमारे गुरु हैं, पिता तुल्य ही है वो हमारे लिए। तो मेरे पिता के पश्चात हमारे शिक्षक, जिनसे मैं पढ़ती थी, जो हमारे मैथ्स टीचर थे और जो हिंदी टीचर जो हमें घर पे पढ़ाने आते थे, वो भी पिता समान ही है मेरे लिए। और आज भी मैं उन्हें याद करती हूँ कि आज जो भी जीवन में हूँ तो नींव उन्हीं लोगों की डाली हुई है। उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। और फिर कॉलेज, फिर उसके बाद जब विवाह होकर यहाँ आई अपने पति के साथ, तो अपने ससुर जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। पति से सीखा, ससुर जी से सीखा। तो ये सब मेरे गुरु हैं, सभी जो है पिता तुल्य है मेरे गुरु। मेरे जो ससुर जी हैं वो भी मेरे लिए वो पिता ही है मेरे। अब नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। इसके बाद एक ऐसे व्यक्तित्व का भी मेरे जीवन में प्रादुर्भाव हुआ, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जिनसे अब भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, जिनसे लेखन के क्षेत्र में मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बहुत मुझे सही मार्गदर्शन दिया, बहुत सारे हुनर, बहुत सारे गुण सिखाए, और अब भी वो मुझे सिखाते हैं। तो वो भी आज पिता दिवस पर उन्हें भी मेरा नमन है, उन्हें हृदय से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि
उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और अब भी सीख रही हूँ उनसे। तो पिता वो है जो खुद कड़ी धूप में जलता है, लेकिन अपने संतान को जो है एक बरगद की तरह छाया देता है। वो चाहता है कि उसे जो जीवन में नहीं मिला वो उसके बच्चों को मिले, उसकी संतान को मिले, उसकी संतान उससे बहुत 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 बेहतर जीवन मिले उसकी संतान को। इसके लिए वो अपनी क्षमता से बाहर भी कार्य करता है। एक पिता जिसे बहुत सारी मुसीबतों का, संकटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो कभी ये नहीं जताता कि उसे कितनी मुश्किल हो रही है। वो फिर भी जब भी घर आता है तो अपने बच्चों के लिए खुशियाँ खरीद के लाता है मित्रों। उनके लिए ढेर सारे कभी कपड़े, कभी चॉकलेट, कभी कुछ, मतलब संतान को, बच्चों को भी इंतज़ार होता है कि अभी पापा घर आएंगे, रास्ता देख रहे होते हैं, पापा चॉकलेट लाएंगे, कुछ भी, एनीथिंग। और तो वो कौन लेके आता है? वो हमारे पिता ही लेके आते हैं हमारे लिए। तो इस तरह एक पिता वो होता है जो जीवन में प्रसन्नता, हर्ष, खुशियाँ लेकर आता है। तो पिता वो है जिसका साया हम सबके सर पर होना बहुत आवश्यक है, और वो साया जब तक है संसार का कोई भी दुख हमें छू नहीं पाता मित्रों। इसलिए जिनके पास भी माता पिता हैं, उन्हें अपने माता पिता को विशेष महत्व देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए। वो भी हमारे माता पिता समान ही है। तो आज इस पिता दिवस पर मैं मेरे पिता के अलावा उन सभी गुरुओं को भी नमन करती हूँ जिनसे बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रही हूँ। तो आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी फादर्स डे। आप सभी को पिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।